क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। पाक फजाइया जो है वो रेड अलर्ट कर दी गई है। अफगान तालिबान की नमक हरामी क्या है, जिस पर वज़ीर दिफा का बहुत गुस्से से भरा हुआ जवाब सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अफगानिस्तान को बड़ा वाज़े मैसेज आज दे दिया गया है वजारत दिफा की जानिब से भी, मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी, और अफगान तालिबान की मुनाफिकत जो खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो हमले हुए हैं कलदम TTP की जानिब से, इस हवाले से इतलात मिली हैं कि इनको मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल है, जिसने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और वजारत दिफा को सीख पा कर दिया। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कलदम TTP के खिलाफ फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया है। तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि 9 जुलाई को एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के मुस्तकिल नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में मेज़बान कैटी जॉनसन के एक सवाल के जवाब में कि क्या आपके ताल्लुकात अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बेहतर हैं या फिर किस नहज पर हैं, ये जवाब दिया था कि हमारे ताल्लुकात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं होते, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होते, हम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और कलदम TTP के बारे में सुहेल शाहीन ने कहा था जो पाकिस्तान की दुश्मन है। सुहेल शाहीन के मुताबिक TTP पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अफगानिस्तान के तालिबान की नहीं। और कलदम TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में है, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो ये उनकी यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, हमारी यानी तालिबान हुकूमत की नहीं है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने यह भी कहा था कि हमारी पॉलिसी पुरअमन बकाए बाहमी है और ये कि हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात हों, और अब ये हमारी पॉलिसी है। आप उनसे यानी आर्मी से पूछ सकती हैं, पाकिस्तान की आर्मी से पूछ सकती हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है। अगर वो भी यही चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, और ख़ित्ते में हमसाया ममालिक और अफगानिस्तान हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम मिलजुल कर अमन के साथ रहें। सुहेल शाहीन का ये भी कहना था कि TTP अफगानिस्तान में नहीं है और उनके कोई ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं है। सुहेल शाहीन ने इसी इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम पुरअज़्म हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इस सवाल पर कि क्या आप ड्यूरेंट लाइन को, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बतौर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है, उसे तस्लीम करते हैं, तो अफगान तालिबान के इसी रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा था कि नहीं, ये बॉर्डर नहीं कहलाता, इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और इस सूरत हाल की वजाहत के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, अफगान तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन के इस इंटरव्यू के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 12 जुलाई को दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अहम तरीन इलाके और पाक फौज की अहम तरीन छावनी पर 11 और 12 जुलाई की शब उन अमरीकी हथियारों के साथ जो अफगान तालिबान ने अमरीका को शिकस्त देने के बाद अपने कंट्रोल में लिए थे, जो नाइट विजन हथियार थे, उनकी बदौलत से जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह होकर अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द आए और इन्होंने योब छावनी पर हमला किया। इस पर पाक फौज के 9 फौजी जवानों को शहीद किया, 1 दर्जन के करीब जवानों को जख्मी किया। और इसी तरह से सुई में भी इन्हीं दहशतगर्दों ने, जो कि अफगानिस्तान से आए थे, पाक फौज पर हमला किया, जिसमें 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। इस तरह अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में योब फौजी छावनी पर एक सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी और अफगान तालिबान की पुष्टपनाही में हमला किया गया, जिस पर पाक फौज ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की जानिब से गुज़श्ता साल नवंबर में हुकूमत के साथ जंग बंदी खत्म करने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा कर दिया गया। इससे कबल 2 जुलाई 2023 को बलूचिस्तान के जिला शेरानी के इलाके धानासर में दहशतगर्दों के हमले के बाद फायरिंग के तबादले में FC का 1 और पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि 1 दहशतगर्द मारा गया था। उधर इससे पहले कोयटा पुलिस लाइन जामा मस्जिद में खुदकुश धमाके में 100 से ज़ायद शहादतें हुई थी। पाकिस्तान की ISI के सरबराह, ISI की चीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। तालिबान को ये वार्निंग दी थी कि अफगानिस्तान में ठिकाने मौजूद हैं, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी मत करें और कलदम TTP को यहाँ पर ठिकाने बनाने की इजाज़त ना दे, यहाँ से हमलावर होते हैं पाकिस्तान पर। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि नमक हरामी की गई। पाकिस्तान के साथ जो वादे किए थे, पाकिस्तान का जो नमक खाया था, उसको हलाल करने के बजाय इन अफगान तालिबान रहनुमाओं की जानिब से नमक हरामी की जाती रही और उन्हीं कलदम तंजीम TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह दी गई। आज वज़ीर दिफा का बड़ा अहम बयान आया है। अफगानिस्तान हमसाये का हक अदा कर रहा है, ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा।
ट्विटर पर जो वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 50 से 60 लाख अफगानियों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान में 40 से 50 साल से पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है, उनको खाना भी दे रहे हैं, उनको पनाह भी दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मैसर हैं और ये हमारे ही पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में पनाह देने के बावजूद जब वे अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां से पाकिस्तान वापस आकर दहशत गर्दी करते हैं और नमक हरामी करते हैं, और हमारा जो नमक है उसको हलाल नहीं कर रहे बल्कि हराम कर रहे हैं। और नाज़रीन, यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा शदीद गुस्से में आ गए हैं। पाक फ़ज़ाइया के चीफ भी बहुत गुस्से में है और एक नए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। जो बयानात आज दिए गए हैं उसका तजिया करें तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान भरपूर कुव्वत इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी के ठिकानों को तबाह करने के लिए, और पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों को टास्क देने के हवाले से भी इतलात हमें मिल रही है कि पाक फ़ज़ाइया तैयार है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कोयटा के रीजन के दौरे के मौके पर कहा था कि मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की महफूज पनाहगाहों और आज़ादाना दहशत गर्द कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत एक और अहम तशवीशनाक पहलू है जिस पर फौरी तवज्जो देने और इससे निमटने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 18 साल तवील जंग के खात्मे के लिए तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, और इस मुआहदे पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था, जिस पर अमरीका और तालिबान दोनों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। इसे दोहा मुआहदा कहा जाता है। दोहा मुआहदे के तहत अफगान तालिबान की जानिब से इस बात को यकीनी बनाना था कि अफगान सरजमीन अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अफगान सरजमीन अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल भी नहीं आने दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा सरहद के दोनों अतराफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कोयटा गैरिजन का जब उन्होंने दौरा किया तो उनका यह कहना था कि दहशत गर्दाना हमलों के बारे में जो मुझे ब्रीफिंग दी गई है कि अफगानिस्तान में टीटीपी की महफूज पनाहगाहें और आज़ादाना सरगर्मियाँ जारी हैं जिस पर हमें तशवीश है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम को योब में होने वाले हालिया दहशत गर्दाना हमलों के बारे में तफसीलन बता दिया गया है, जिसके बाद बड़े अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं आर्मी चीफ की जानिब से, और ये कहा गया है कि पाक फ़ौज और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान में टीटीपी को दस्तयाब महफूज पनाहगाहों और आज़ादाना सरगर्मियों पर न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है बल्कि इनके खात्मे के लिए अमली इक़दामात भी करेगी। और इससे पहले भी ये ऐलान किया जा चुका है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के ठिकाने हैं वहाँ पर फ़ज़ाई हमले किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भरपूर कुव्वत के साथ इनको वहाँ पर कुचल देगा। और ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। एहतशाम रहमान को इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दोनों मुल्कों में अमन कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।